जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल JS.95 पर। दोस्तों, आप सभी के लिए जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का ये हम करा रहे हैं। अभी तक लगभग 5 से 6 वीडियो जो है ना प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है इंटर स्तरीय और BSSC CGL जो 3 हुआ था 1-2 ये सब जो है ना आपका YouTube पर डाला गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने से ये होता है दोस्तों कि ये पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, कैसे मैंने कि क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगी। तो ये आपका जो है ना 2017 का है ये, और ये कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम उसका है, और उसके बाद फिर दोबारा एग्ज़ाम हुआ था। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, और इसी आधार पर जो है ना अपना तैयारी करना होगा आप सभी को। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो सामान्य ज्ञान का है और सामान्य विज्ञान का विशेष रूप से ये दोनों को देखेंगे। इसके बाद जो है मैथ रीजनिंग का आप बनाना चाहेंगे क्वेश्चन तो बना सकते हैं, इसको वीडियो को रोका कर। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि सामान्य अध्ययन से है कि लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, उस समय जब था जो एग्जाम लिया गया था तो उस समय आपका ये 2 आंसर होता है, लेकिन अभी वर्तमान के परिदृश्य में देखा जाए ये 2020 में जो है ना ये लागू किया गया है कि जो 331 जो अनुच्छेद है इसके तहत ये एंग्लो इंडियन को चुना जाता था, 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति द्वारा। तो ये क्या हुआ कि अब 104वां संविधान संशोधन जो है ना इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। और जो अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षण का व्यवस्था था वो उसको बढ़ाकर 10 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया है, और ये एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है। तो ये हो गया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसने सरकार को 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। तो सरकार को जो 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था ये जयप्रकाश नारायण थे, इन्होंने किए थे। याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण वो व्यक्ति हैं जो 1942 के जो आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनको हजारीबाग जेल में बंद कर दिया जाता है, और ये नवंबर जो है ना 9 नवंबर को लगभग ये दीपावली की रात में वहाँ से अपने साथियों के साथ निकलते हैं, यानी कि दीवार को फाड़ कर भागते हैं, और लास्टली जो है ना तराई क्षेत्र में, नेपाल के तराई क्षेत्र में आकर अपना ये करते हैं, यानी इस आंदोलन प्रारंभ करते हैं, छुप कर वार करते हैं अंग्रेजों पर। और वहीं पे आज़ाद दस्ता 1943 ईस्वी में अप्रैल मार्च 1943 में जो है ना मार्च अप्रैल में ये गठन करते हैं आज़ाद दस्ता, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों कि यह भारत के साथ सबसे कम स्थानीय सीमा साझा करता है। यानी कौन सा देश है जो सबसे कम सीमा साझा करता है, तो ये म्यांमार है। म्यांमार जो है ना 1643 के आसपास में जो है किलोमीटर में ये सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा जो है बांग्लादेश के साथ भारत का सीमा लगता है, लगभग 4096 किलोमीटर लगता है, ठीक है। उसके बाद में 3400 के आसपास में आपका ये 3400 कुछ चीन के साथ, और पाकिस्तान के साथ 3353 करके है, 3323 या 53 करके है जिसके साथ लगता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे है दोस्तों कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू हुआ था। तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना जो है ना 2001 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। आगे है दोस्तों यहाँ पे देखिए पीली क्रांति से संबंधित हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, और जो था आपका और श्वेत क्रांति जो है ना दूध से के उत्पादन से है, याद रखिएगा। और ये हरित क्रांति है जो फसल उत्पादन में, जो गेहूं के उत्पादन से विशेष रूप से जाना जाता है। आगे है दोस्तों यहाँ देखिए भारत में उत्पादन की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है। यानी कि भारत जो है उत्पादन जो करता है 100%, उसमें कितना प्रतिशत बेच देता है यानी निर्यात करता है। तो ये 70% के आसपास जो है ना निर्यात करता है, 70%, याद रखिएगा। आगे है कि दुर्गावती इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था। किस देश की सहायता से स्थापित हुआ था दुर्गापुर जो इस्पात कारखाना है ये इंग्लैंड के सहायता से स्थापित किया गया था, और ये जो था आपका बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर इस्पात कारखाना। जर्मनी के सहयोग से जो दोस्तों ये रावल किला वाला है ये स्थापित किया गया है,
और रूस के सहयोग से बोकारो है स्टील प्लांट, बरौनी जो तेल शुद्ध कारखाना है, और यह सब है जो रूस के सहयोग से है। आगे है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। तो किस वर्ष जो बजट आया था उसमें जीएसटी का पहली बार जिक्र हुआ था। तो देखिए 2006-07 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 6-7 में पहले जिक्र हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था। तो इसका जो नाम था इंपीरियल बैंक बोला जाता था। इंपीरियल बैंक का स्थापना 1921 में किया गया था, ठीक है। और ये स्टेट बैंक जो नाम किया गया 1955 में किया गया। याद रखिएगा राष्ट्रीयकरण किया गया था स्टेट बैंक का, उसी समय इसका नाम स्टेट बैंक कर दिया गया था इंपीरियल बैंक का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मुख्यालय आपका मुंबई है इसका। आगे है दोस्तों कि हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य है, यानी कि जो पंचवर्षीय योजना है, लास्टली पंचवर्षीय योजना जो था जब पूछा गया था आपका ये 12 से 17 का जो थी था 2012 से 17, उस समय ये पंचवर्षीय योजना चल रहा था 12वीं, और 12वीं लास्ट हुआ था। उसके बाद नीति आयोग आ गया था, ठीक है। इसको समाप्त कर योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, और नीति आयोग लाया गया था। और ये कहा जाए कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया था, ठीक है। गायन शैली जो है ना, यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुआ था। तो ये कौन सा है, तो ये ठुमरी जो है ना, नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुआ था। आगे है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी का जो स्थापना 2 व्यक्ति मिलकर किए थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है। तो 1923 में इसका स्थापना करते हैं। आगे है दोस्तों, आगे है कि यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखती हैं या लिखते हैं। तो ये है ना आपका झुम्पा लाहिरी जो है ना, ये इटालियन लेखिका है। आगे है दोस्तों कि इसकी आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है, द स्टेट ऑफ माई लाइफ। स्टेट ऑफ माई लाइफ जो है ना युवराज सिंह का है, ठीक है। प्ले इट माई वे जो है ना, ये आपका सचिन तेंदुलकर का है, ध्यान दीजिएगा। और इनको जो राहुल द्रविड़ को जो है ना आपका वाल के नाम से जाना जाता है, MS धोनी माही के नाम से। चलिए आगे है दोस्तों, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए अमर्त्य सेन को जो है ना 1998 में नोबेल प्राइज अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, 1998 में। और 1999 में इनको भारत रत्न दिया जाता है अमर्त्य सेन को। तो अर्थशास्त्र हो गया। आगे है यहाँ की 6 बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का जो है लोक नृत्य है। तो 6 जो है ना बंगाल का है, उड़ीसा का है, बिहार का है, झारखंड का है। ये तीनों राज्यों का, चारों राज्यों का जो है ना ये 6 नृत्य है। तो ध्यान दीजिएगा, बंगाल सही है 6। देखिए दोस्तों यहाँ पे है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों को उल्लेख करता है। तो राज्य के लिए जो नीति निर्देशित तत्वों का जो उल्लेख करता है ये भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है, 36 से 51। पहले भाग में देखा जाए तो राज्यों का संघ है, दूसरा में नागरिकता है, और तीसरा में मौलिक अधिकार है, और चौथा में जो है आपका नीति निर्देशक तत्व है। 4 के जो क है, क में कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, जो रूस के संविधान से लिया गया है। तो ये देखिएगा ध्यान से। चलिए दोस्तों, तो ये आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। जो कौन सा अनुसूची है जो भाषा का उल्लेख करते थे, ये 8वां अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ध्यान दीजिएगा 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे है दोस्तों यहाँ पे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ये 12 वर्षों तक रहे थे। 1950 में ये राष्ट्रपति बनते हैं और ये 62 तक रहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये कि ये ना स्वतंत्रता से पहले और उसके बाद में जो मंत्रिमंडल बनी थी उसमें एक कृषि एवं खाद्य मंत्री रहते हैं, ठीक है, खाद्य एवं कृषि मंत्री। ध्यान दीजिएगा कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे है दोस्तों यहाँ देख लीजिए कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश के संविधान से ली गई है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
याद रखिएगा, नीति निर्देशक जो तत्व है ये भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। और जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। और कानूनी की विधि व्यवस्था है आपका इंग्लैंड से। ठीक है, आगे है दोस्तों कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी। मैंने पहला जो भारतीय अभिनेत्री है देखा जाए इसमें से तो ये देविका रानी है। इनको 1969 में जो है ना दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है देविका रानी को। और नरगिस दत्त को याद रखिएगा, ये इनको 1958 ईस्वी में जो है ना ये पद्म श्री अवार्ड मिलता है। प्रथम पद्म पुरस्कार पाने वाली महिला यही है, नरगिस दत्त। और इनको जो है ये मदर इंडिया जो मूवीज था इसमें ये मेन हीरोइन के रूप में कार्य की थी। आगे है दोस्तों कि यह राज्यसभा का जो है ना राज्यसभा की प्रथम महिला जो राज्यसभा से चुनी गई थी अभिनेत्री, ये नरगिस दत्त ही है। नरगिस दत्त राज्यसभा से चुनी जाने वाली प्रथम अभिनेत्री है। आगे दोस्तों कि यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक हैं। तो ये जो है ना नामवर सिंह जो है ना हिंदी साहित्य का आलोचक कवि है नामवर सिंह। आगे है कि पद्मावत के लेखक कौन है। तो पद्मावत के मलिक मोहम्मद जयसिन है। ध्यान दीजिएगा, मलिक मोहम्मद जयसिन। आगे है यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों कि गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है। तो गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक जो है ना जॉर्ज मार्टिन है। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक जॉर्ज मार्टिन। यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिया आफ्टर गांधी, जो इंडिया आफ्टर गांधी इनके लेखक है रामचंद्र गुहा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये सब तो पढ़ना पड़ेगा, बुक से कई सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। किसका जेल का कमरा पर्यटक स्थल है। तो ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है ना वीडी सावरकर का जो काला पानी का साझा मिलता था तो वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भेज दिया जाता था। तो ये वीडी सावरकर से संबंधित है वो जेल। चलिए आगे है दोस्तों कि किसने ईमेल के लिए @चीह चुना है। तो ये रे टॉमिंसन चुना है। याद रखिएगा ये BSSC CGL जो 3 हुआ था, CGL 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ईमेल का जन्मदाता कौन है। ये रे टॉमिंसन जो थे ये है। आगे बताइएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर अधिगम करने की इजाज़त दी थी। तो कौन सा बैंक था। तो ICICI बैंक जो है ये अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर अधिगम करने की इजाज़त दी थी। आगे है यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि किस लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ है। तो फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म है ना ये अररिया में, पहले पूर्णिया में पड़ता था अब अररिया में पड़ता है। हिंगना गांव है ये, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, इनका महिला आंचल बहुत फेमस है, ध्यान दीजिएगा, महिला आंचल के लेखक यही हैं। आगे है दोस्तों कि बिस्मिल्लाह खां किस साज से संबंधित है, यानी वाद्य यंत्र से। तो ये शहनाई वादक है। याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां जो है ना ये डुमराव के रहने वाले हैं और ये इनको भारत रत्न पुरस्कार 2001 ईस्वी में लता मंगेशकर के साथ दिया गया था। बिस्मिल्लाह खां के ये ऐसे व्यक्ति है बिस्मिल्लाह खां जिनको चारों जो पुरस्कार है मिला है, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये चारों जो रत्न है इनको दिया गया है बिस्मिल्लाह खां को। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक। आगे बताएंगे कि रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश सीमा क्या है। तो विदेशी जो है ना FDI है दोस्तों ये 100% है। विदेशी वाला उस समय जो था वो उसके अनुसार 100% है। आगे है कि यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषम ज्ञात करती है। जो है ना तो विषम जो आय ज्ञात करता है ये आपका लॉरेंज का जो वक्र है ये निर्धारित करता है। ठीक है, ये इस तरह से बनाया जाता है और यहाँ से जो है ना लॉरेंज जो वक्र है ये इस रेखा को निर्धारण करता है। ये समतल रेखा होता है, ये है लॉरेंज चक्र, इसको निर्धारण करता है। यानी कि एक तरह से यहाँ से बनता है इस तरह से और ये समतल हो गया और ये लॉरेंज चक्र का उदाहरण बन जाता है। ठीक है, तो आगे है दोस्तों कि बैंक नोट प्रेस यहाँ पर स्थित है। यानी कि जो बैंक नोट प्रेस है वो कहाँ है तो देवास में है, ये मध्य प्रदेश में देवास पड़ता है।
और होशंगाबाद इस समय जो है नोट प्रिंटिंग वाला हो गया, ये सॉरी बैंक नोट प्रिंटिंग देवास में, बाकी सब जो है ना ये मध्य प्रदेश में याद रखिएगा। बाकी मुद्रा वगैरह भी छापा जाता है उस समय। आगे है कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से नहीं है, यानी कौन जो है ना 4 बड़ा राज्य में शामिल नहीं होता है। तो देखिए 1 नंबर पर तो आपका उत्तर प्रदेश है, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर पर महाराष्ट्र हो गया, 3 नंबर पर बिहार हो गया, 4 नंबर पर पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल हो गया 4 नंबर पर, तब ये 4 नंबर में ये नहीं शामिल होता है तमिलनाडु, ये 5वां नंबर में आता है। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए आगे है दोस्तों कि इसका प्रति वर्ष किसी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, मैंने कि निम्न में से किस राज्य का जो है ना जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। तो ये बिहार का है। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व याद रखेगा 1106 किलोमीटर प्रति पर किलोमीटर पर है। जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति किलोमीटर पर है। तो बिहार जो है ना सबसे ज़्यादा है जनसंख्या घनत्व के मामले में। और केंद्र शासित प्रदेश में कहा जाता है इससे जो है ना 5 जो केंद्र शासित प्रदेश से आगे है, सबसे ज़्यादा दिल्ली का है, याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश में 11,000 कुछ करके है, और बिहार का 1106 है। दूसरा नंबर पर देखा जाए तो आपका पश्चिम बंगाल का है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व ये है 1028 है। ठीक है, 1028 इसका जनसंख्या घनत्व है। चलिए आगे हो गया दोस्तों, आगे क्वेश्चन है आपका, आगे है कि भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले जो विकसित किया गया था सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। ये देखिए इस टाइप से क्वेश्चन कंप्यूटर से आया है। आगे है दोस्तों कि भारत में 5G सेवा, देखिए भारत में 5G जो सेवा है, देखिए सुपर कंप्यूटर का बात आता है दोस्तों, तो इस पर कुछ जिक्र कर लेते हैं। जैसे में सुपर कंप्यूटर तो 8000 है भारत का प्रथम, लेकिन वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भारत के एरावत है। याद रखिएगा एरावत जो है ना सीडेक द्वारा बनाया गया है, एरावत याद रखिएगा। और विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, याद रखिएगा फ्रंटियर जो है ना फ्रंटियर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है विश्व का। ठीक है, ये यूएसए का कंप्यूटर है, ऐरावत भारत का सबसे फास्ट कंप्यूटर है जो 75वां स्थान पर है। चलिए आगे है दोस्तों कि भारत में 4G सेवा प्रारंभ हुआ था। देखिए 4G 5G से क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि 4G का जो सेवा हुआ था जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था उसी समय, यानी 2012 में 4G आया था, यानी इससे भी आप काट सकते हैं, 12 हो गया। ठीक है, लेकिन 5G बोलेगा तो 5G याद रखेगा 2022 में आया था, यानी कि 10 साल के बाद। ठीक है, 4G जब आया था 4G आया था 22 में, ठीक है सॉरी 4G आया था 12 में, और 5G जो आया था आपका 22 में आया था। ठीक है, 22 में याद रखिएगा 5G आया था। तो 5G से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अब 22 में है और 24 में आपका एग्जाम हो रहा है, तो 2 साल बैक वाला है, तो इसलिए पूछ सकता है। चलिए आगे है यूके यानी ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है, तो यह ना FTSE है 100, FTSE 100 है इसका, माने कि यूके का शेयर सूचकांक। अब बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे, यानी गवर्नर जो थे ये CD देशमुख थे, CD देशमुख। आगे है दोस्तों कि वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ा था। तो ये है ना जैसे R है, ये इसका साइन डिजाइन जो किया था आपका मुद्रा का, ये बॉम्बे से उदय कुमार पढ़े थे, IIT उदय कुमार। ठीक है ना, ये साइन जो दिया था 2010 में ये दिया था। ठीक है, आगे है दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यह है कि यह कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश बन गया। देखिए कार्बन मुक्त जो घोषित करने के लिए मैंने कार्बन कर टैक्स लगाया है ये आपका न्यूजीलैंड, और ये 2028 या 27 तक जो है ना ये कार्बन मुक्त हो जाएगा, अपने आप घोषित किया है कि ये मुक्त हो जाएगा। इस तरह से कहा जाए कि भारत कार्बन मुक्त जो है ना 2070 तक होने वाला है, और मुंबई जो है ना 2050 तक कार्बन मुक्त होगा। उसके बाद बात करें तो अमेरिका भी 2050 तक कार्बन मुक्त होने वाला है, और भारत जो है ना ऊर्जा से स्वतंत्र होगा, ऊर्जा से तो 2047 तक याद रखिएगा। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, ध्यान दीजिएगा। आगे है कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। तो कीवी जो है ना न्यूजीलैंड का ये राष्ट्रीय पक्षी है,
कीवी। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे है कि ब्राज़ील का मुद्रा क्या है, तो ब्राज़ील का मुद्रा जो है ना रियाल है। ठीक ना, रियल जो है ना ब्राज़ील का मुद्रा है। रूबल तो रूस का है। और याद ध्यान दीजिएगा। आगे है कि कौन महलों का शहर कहलाता है, तो महलों का शहर कलकत्ता। ये दूसरा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, महलों का शहर कलकत्ता को बोलते हैं। आगे है दोस्तों कि किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन है विजय माल्या से संबंधित। अच्छे समय का राजा जो है ना, ये विजय माल्या है, जो पूरा पैसा लेकर भाग गए हैं। ये अच्छे समय के राजा इनको कहा जाता है। उपाधि भी मिल गया और एग्जाम में भी पूछ दिया है। यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। तो ये हर्षा थी। ठीक है ना, ये हर्षा जो है ना 2016 में एक बच्चे का जन्म दिया था। तो ये मुंबई का प्रथम परीक्षण नली शिशु थी। आगे है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी। तो इंडियन एयरलाइंस का है ना दुर्गा बनर्जी थी, दुर्गा बनर्जी, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, यहाँ से देखिए इसमें जो है ना बोला गया है कि आपका सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन जो है ना ये 50 ही पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें 60 पूछा गया है जो शुरू में पूछा गया था। लेकिन इस बार देखिए क्या होता है, कितना पूछा जाएगा। आगे है दोस्तों कि इनको महामन्ना कहा जाता है। महामन्ना जो है ना ये मालवीय जी को बोला जाता है, महामन्ना मालवीय जी को बोला जाता है। आगे है देखिए, यहाँ पे है कि कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है। तो ये बिहार से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। मित्र पर गमछाचार याद रखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन राज्य कहाँ से गुजरता है। देख लीजिए, देखिए अगर कर्क रेखा को हम समझे तो ये तरह से ये सीधा हो गया कर्क रेखा। गुजरात पहले आता था, जी हो गया। ठीक है, गुजरात के बाद में जी मैंने जी हो गया, फिर आर हो गया, राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद में आपका मध्य प्रदेश होगा, एम हो गया। ठीक है, एम के बाद में आपका एम के बाद ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, सी से सी डबल एच लिखेंगे, लेकिन सी से हम छत्तीसगढ़ लिख देते हैं। झारखंड हो गया जे से। ठीक है, झारखंड के बाद में आपका पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक ना, तो बंगाल लिख देते हैं सीधे, बी से बंगाल हो जाएगा। बंगाल के बाद में आपका त्रिपुरा टी से हो जाएगा और मिजोरम एम हो जाएगा। ठीक है, तो BTM याद रखिएगा। इधर इधर से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये झारखंड, और फिर उसके बाद में आपका हो जाएगा बंगाल, ये त्रिपुरा, और ये इधर हो जाएगा लास्ट में मिजोरम। तो सबसे ज़्यादा जो दूरी है आपका मध्य प्रदेश में इसका होता है कर्क रेखा का, और सबसे कम ये राजस्थान से गुजरती है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में आपका जमुना बोलते हैं, और पद्मा जो है ना गंगा को बोलते हैं। गंगा को पद्मा और जमुना बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में। चलिए आगे है। आगे है कि अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। तो ये मधुमक्खी जो है ना अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, और चींटी भी सामाजिक प्राणी है। आगे है दोस्तों कि पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है। तो ये जो है ना 70%, कहीं 71% भी देता है जो सागर से ढका हुआ है, और 29% या 30% बोले तो स्थलभूत है। तो दुनिया का सबसे शुष्क स्थान जो है ना चिली में है, वो जो आटाकामा मरुस्थल है ये चिली में है। ठीक है, सबसे शुष्क माने गर्म। आगे है यहाँ पे देखिए कि यह एक गर्म धारा, यानी धारा से भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो गर्म जो धारा है दोस्तों आपका ये ध्यान दीजिएगा, गल्फ स्ट्रीम जो है ना गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम। बाकी जो है ना क्यूराइल, हम्बोल्ट और कैनेडीज जो है ये सब ठंडी है। आगे है यहाँ पे देखिए कि कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरा हुआ है। देखिए भूमि से सबसे ज़्यादा जो है ना ये घिरा हुआ है, तो आपका 44 गो देश है भूमि से घिरा हुआ। इसमें याद रखिएगा कि सबसे बड़ा देश जो है ना कजाकिस्तान है, सबसे बड़ा में कजाकिस्तान याद रखेगा, और दूसरा नंबर पर मंगोलिया है। ठीक है, मंगोलिया, कजाकिस्तान और मंगोलिया, केम याद रखेगा। और सबसे छोटा में बेस्कन सिटी है जो
इटली की राजधानी रोम में स्थित है, वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी याद रखिएगा, जो इटली की राजधानी रोम में है। आगे है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कि बिहार के इस भाग में सर्वाधिक जनसंख्या है। बिहार के कौन से हिस्सा में? देखिए बिहार का अब जो है ना दिशा पूछा गया है, जो पढ़े नहीं होंगे और जिनको मैप भी याद नहीं होगा तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो बिहार के कौन से दिशा में? तो उत्तरी दिशा में जो है ना सबसे ज़्यादा क्या है? ये जनसंख्या है, यानी कि उत्तरी दिशा जो है इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, याद रखिएगा। आगे है कि चिल्का झील। चिल्का झील जो है ना आपका, ये उड़ीसा में है चिल्का झील। बिहार का एक जो है ना ये झील याद रखिएगा, कांवरताल झील जो है ना बिहार में है और वो बहुत फेमस झील है। कांवरताल झील है, आपका गोगाबिल झील है, ये सब। आगे है दोस्तों कि सुमात्रा द्वीप स्थित है। जो सुमात्रा द्वीप है दोस्तों ये हिंद महासागर में है, यानी कि हिंद महासागर याद रखिएगा, सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया का एक द्वीप समूह है। आगे बताएंगे कि किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो ये फ्रांस में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, याद रखिएगा। फ्रांस में 12 टाइम जोन है। उसके बाद में रूस में जो है ना इससे कम है, रूस में 11 वो है, 12 आपका फ्रांस में, 11 रूस में। और अमेरिका तीसरा नंबर पर आता है, USA, ये इसमें 9 वो है टाइम जोन। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूछ दिया है, टीचर वाले नहीं बता पाए थे, एक बड़ी वायरल वीडियो हुआ था। बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। 38 जिला है। 39 नंबर का जिला जो है ना बाढ़, बाढ़ आपका 39 नंबर का जो जिला है ये बढ़ने वाला है, जो पटना से ही हटेगा, यानी पटना से विभाजित होकर वो बनेगा। चलिए अब जो है देखिए दोस्तों, 60 तक जो क्वेश्चन था आपका जीके का क्वेश्चन था, जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान से जो क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया 50 को ही, लेकिन पूछा कितना है? 60 को क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए यहाँ विज्ञान है और गणित है, तो विज्ञान का पहले क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद गणित वगैरह जो मैथ ये बनाना है आप लोग रोका कर इसको बना सकते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ जो है आपका कि विकर मूलतः होते हैं, तो जो विकर होता है ये प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन होता है विकर। आगे है कि मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए, मैंने मायोपिया के निवारण के लिए क्या चाहिए? मायोपिया जो रोगी है तो अवतल लेंस इसके मैंने कि निवारण के लिए चाहिए। आगे यहाँ देख लीजिएगा कि अपेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, तो ये ना अपेक्ष आर्द्रता के लिए जो ना हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और घनत्व के बोलेगा तो ये सापेक्ष घनत्व के लिए बोलेगा तो ये हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है घनत्व के लिए, और आर्द्रता के लिए हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइड्रो हो जाएगा तो घनत्व और हाइग्रो होगा तो आदर्श आर्द्रता मापने के लिए। यहाँ है कि किस प्रकार की तरंगधर सबसे कम होती है, माने कि किस प्रकार की तरंगधर सबसे कम होती है? तो सबसे कम तरंगधर जो है ना आपका ये बैगनी का होता है। ठीक है, सबसे कम तरंगधर बैगनी का, सबसे ज़्यादा लाल रंग का होता है। यहाँ पे है दोस्तों कि कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? देखिए जूल होता है। ऊर्जा और कार्य का जो ऐसा मात्रक होता है जूल होता है। ठीक है, और शक्ति का वाट होता है। डाइन तो आपका न्यूटन का होता है, CGS मान जो होता है डाइन होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, 1000 में क्वेश्चन पूछा है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी क्या है। ठीक है, ये कितने बार पूछा है। आगे दोस्तों कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ना दोस्तों ये ध्वनि नहीं है, बाकी सब है आपका, क्योंकि ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, और ये रेडियो अवरक्त और पराबैंगनी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए आगे है दोस्तों, यहाँ देखिए ये साइंस वाला जो क्वेश्चन सब है, यहाँ देखिए कि प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में कितना होता है? तो प्लांक नियतांक का जो मान है दोस्तों जूल सेकंड में आपका होता है 6.63 गुने 10 के पावर माइनस 34 होता है। ठीक है, ये होता है। आगे है कि हल्दी क्या है? ठीक है, फिर से हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो हल्दी जो है ना ये तना से प्राप्त किया जाता है, लेकिन ये खाने योग्य जो भाग है हल्दी का प्रकंद कहलाता है, या अदरक का। तना जो होता है खाने वाला भाग आलू का होता है। आगे बताएंगे कि श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं दोस्तों ये 5 प्रकार की होती है। ठीक है ना, जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं
ये 5 प्रकार के होती हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे है दोस्तों कि यहाँ पे कि लसिका इनमें उपस्थित होती है। लसिका जो है किस में उपस्थित होता है, तो ये संवहन ऊतक में उपस्थित होता है लसिका। आगे है यहाँ देखिए कि यहाँ पे है कि पीलिया रोग से रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये ना बिलिरुबिन का मात्रा बढ़ जाता है। आगे है यहाँ देखिए कि कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी। देखिए ये दूसरा बार क्वेश्चन पूछा गया सबसे बड़ी ग्रंथि, ये जो है ना यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा नंबर का सबसे बड़ा हो गया अग्नाशय, यकृत के बाद में अग्नाशय से दूसरा नंबर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। सबसे छोटा में पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क का है, ये सबसे छोटा ग्रंथि है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन है दोस्तों, ये है कि यह संज्ञुवोरस होते हैं। संज्ञुवोरस जो होता है ये कौन होता है, तो देखा जाए तो आपका मच्छर जो है ना संज्ञुवोरस होता है। आगे है दोस्तों को कौन मास्टर ग्रंथि, देखिए आगे मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। आगे है कि यह विटामिन टोकोफिरोल कहलाता है। तो टोकोफिरोल जो विटामिन है दोस्तों, ये विटामिन ई को बोलते हैं। विटामिन ई को जो है ना टोकोफेरॉल बोलते हैं, ठीक है, इसको टोको, ठीक है, ई टोकोफेरॉल हो गया या टेकोफेरॉल। आगे है दोस्तों कि नायलॉन में एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंधन होता है। यानी किस प्रकार का बंधन होता है नायलॉन में, तो ये जो है ना दोस्तों एमाइड बंधन होता है, एमाइड बॉन्ड बनता है ये। आगे है कि किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 यानी हाइड्रोजन पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो है ना हाइड्रोजन ये शनि में होता है। इसमें हीलियम से जो है ना 100% हाइड्रोजन का निर्माण होता है आपका शनि ग्रह पर। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें देखा जाए तो लाल ग्रह जो है ना मंगल को बोलते हैं, शुक्र को जो है ना चमकता हुआ या सुबह का तारा या शाम का तारा शुक्र को बोलते हैं, चमकीला ग्रह इसी को बोलते हैं। अरुण जो है ना ये आपका अरुण को जो है ना हारा ग्रह बोलते हैं, सबसे दूर ग्रह है और सबसे नज़दीक आपका बुध है, ठीक है, सूरज के। या पृथ्वी के बोले तो सबसे दूर पृथ्वी का वरुण ही है। आगे है दोस्तों कि देखिए ये जो है ना दो तरंगधर जो है ना, ये इसको थोड़ा देख लीजिए, क्या है कि दो तारे क्रम इतना मैंने कि 3.6 मल्टीपल 10⁻⁻7 मीटर और 4.8 मल्टीपल 10⁻⁻7 मीटर तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो इनके तापमानों का अनुपात 80 बटा यानी T/T1 होगा। तो देखिए T/T1 बोल रहा है ना, तो ये उलट जाएगा। पहले आप लिख सकते हैं 48 पॉइंट गुने 10⁻⁻7, ठीक, यानी कि इसको ऐसे ही कर सकते हैं, ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा। तब इसको काटेंगे तो याद रखिएगा, जब मान के चलिए इसको काटेंगे तो ये कट ही जाएगा, यानी कि इसे ही रख दीजिए 3.6 मल्टीपल 10⁻⁻7, तो 7 से 7 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा कितना 12 चौका 48, 4 मरतबे, ये कटेगा 3 मरतबे, 12 3 36, तो 4/3 2 नंबर आंसर आ जाएगा इसका। चलिए आगे है दोस्तों यहाँ पे कि क्यूरी ताप का संबंध है। क्यूरी ताप का जो संबंध है दोस्तों किससे है, तो ये जो है ना आपका चुंबकीयता से है, ठीक है। आगे है देखिए ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिल्म वगैरह में इसका यूज किया जाता है। देखिए ये क्या है कि यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरह भी चाल से चलता है तो उससे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। तो ये भी चाल से चलेगा तो 2 भी हो जाएगा, ठीक है, दुगुना हो जाता है। ठीक है, आगे है दोस्तों कि देखिए ये मैथ है, ये एलसीएम वगैरह इसका निकालना है, ठीक है, और एलसीएम निकालेगा तो इसका आंसर 1008 इस टाइप का होगा। इसमें देखिए महत्तम निकलना है, ये सब निकल जाएगा। देखिए मैथ है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हम ज़्यादा टाइम इस पर नहीं देना चाहते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसको रुका कर बना सकते हैं, अन्यथा हम तो बारी बारी से इसका क्वेश्चन को लाएंगे। देखिए ये सब मैथ का हो गया। देखिए यहाँ हो गया आपका जो करण निम्नलिखित में से कौन पुरातत्वीय
लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है ना लकड़ी का जो आयु का निर्धारण करता है दोस्तों, ये 6U जो है ना 14 जो है ना ये लकड़ी का निर्धारण करता है। आगे जो है ना निम्नलिखित में से समीकरण चार्ल्स का नियम को प्रकट करता है। जो चार्ल्स का नियम को जो प्रकट करता है दोस्तों, ये हो गया V प्रोपोर्शनल T जो है ना चार्ल्स के नियम को प्रकट करता है। आगे है कि इनमें से 6 × 10⁻25 परमाणु नहीं है। किस में नहीं है? तो ये 6 ग्राम जो कार्बन है इसमें नहीं है, बाकी सब में है। 1 ग्राम हाइड्रोजन में होता है, 35 ग्राम क्लोरीन में होता है और 14 ग्राम नाइट्रोजन में होता है। आगे है यहाँ देख लीजिए कि है एप्सम लवण इसका यौगिक है। एप्सम जो लवण है ये मैग्नीशियम का जो है ना मैग्नीज का जो है ना ये एप्सम यौगिक है, ठीक है। मैग्नीज का याद रखिएगा, मैग्नीज। आगे है दोस्तों कि जर्मन सिल्वर में नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर में जो है ना ये यू यानी ये जी नहीं होता, यानी सिल्वर नहीं होता है। चलिए आगे है, बाकी सब होता है वो। क्वेश्चन है कि संपर्क विधि इसके निर्माण में प्रयोग होता है। संपर्क विधि के निर्माण में क्या प्रयोग होता है? H2SO4 का निर्माण होता है, संपर्क विधि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। आगे है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, यानी D2O होता है भारी जल का रासायनिक सूत्र या नाम भी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आगे है कि NCl में क्या बंध है? NCl में जो NaCl जो है इसमें क्या बंध है? तो ये है ना आयनिक बंध होता है, इसमें आयनिक बंध। अब क्वांटम जो है ना कितने प्रकार क्वांटम संख्या होते हैं, कितने प्रकार के क्वांटम संख्या होते हैं? देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है इस टाइप से, कई बार पूछा भी है। 4 प्रकार के हैं क्वांटम संख्याएं होते हैं, 4 प्रकार के। तो देखिए दोस्तों यहाँ हो गया। अब इसके बाद देखिए ये एक तरह से पूरा ये समाप्त हो गया आपका जीके और जीएस दोनों। अब है दोस्तों कि मानसिक जो क्षमता है यानी रीजनिंग टाइप का है, तो आप देख लीजिए, बना लीजिएगा अपना से, ठीक है। यहाँ हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये इसको देख लीजिए, अब इसको आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रुका कर बनाइए, ठीक है। बनाकर और अपना कमेंट कीजिए कितना इसमें आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अगर नहीं बनाते हैं तो फिर आपका इंटर स्तरीय वाला जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फॉर्म डाल दिए हैं तो दिक्कत है फिर। तो बनाइए एकदम अपने आप को, इसी में बुक में घुल जाइए, ठीक है। पढ़ाई दुनिया को भूल जाइए, बुक में घुल जाइए, अन्यथा जो है ना ये रिजल्ट आना भूल जाइए। चाहिए आपको रिजल्ट तो कितना करना पड़ेगा अपने लाइफ को अच्छा से जीने के लिए या एक जॉब पाने के लिए, आपको तो ये करना ही होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हो गया ये रीजनिंग, ये रीजनिंग है। चलिए बहुत हल्का हल्का है, ज़्यादा नहीं। अगर प्रैक्टिस रोज कर रहे हैं, सेट बना रहे हैं तो आपका ये सब सही हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं बना रहे हैं तो फिर दिक्कत है, गलत होना तय है। और अच्छा आते हुए क्वेश्चन को भी आप गलत कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे है ये सब बनाइए, ठीक है, अन्यथा फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए ये सब हो गया, देखिए। तो दोस्तों ये था आपका पूरा क्वेश्चन जो मैथ रीजनिंग और जीके जीएस से संबंधित है, जिसमें जीके जीएस हमने आपका पूरा फुलफिल कराया है। बाकी जो मैथ रीजनिंग का है तो आप बनाइए, अन्यथा हम जो इस सेट तो लाएंगे ही, और आप लोगों को इससे बेनिफिट भी होगा। अगर दोस्तों चाहते हैं कि हाँ इसी तरह से और भी हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को लाएँ तो आप बने रहें मेरे चैनल पर। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।